सिंह जी, आपके पास आते हुए, चूंकि एफआईआर पर हाईकोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, ये कहते हुए कि एफआईआर इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिसमें आरोपी की करतूतों का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इस तरह से तो विजय शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या मजबूरी हो जाती है पुलिस की? इस तरह का बेहुदा बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है? अनम्यूट कर लें सर प्लीज अपने आप को। चित्रा जी, आपके प्रोग्राम में आज मातृशक्ति का प्रागट्य हुआ है, उसको नमन और प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा, पीड़ा के साथ नहीं, घृणा और क्रोध के साथ मैं कह रहा हूं, बिना माफी मांगे बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, नेहटौरी जी की इन लाइन को करके मैं आगे बताता हूं। मुझे कोई पीड़ा नहीं है, जो है सो है। आपने फौज के पवित्र दामन पर और जो आपने वक्तव्य कहा था, इसमें तो सुओ मोटो एफआईआर हो जानी चाहिए थी। मैंने कहूंगा कि रासुका के अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए था। आपने दरअसल जहां पर वज्रपात करना चाहिए था, आपने वहां बैंडेड लगाया है। आपने एफआईआर की अनमने मन से डाइल्यूट करके चार्जेस को, जिससे कि उनको पूरा लाभ मिल सके। ऐसे तथाकथित मंत्री को बिल्कुल, जिसने पेडिस्ट्रियन लैंग्वेज का, बिल्कुल मैं तो ये भी नहीं कहूंगा रिक्शा वाला लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऐसी ही बिल्कुल पेडिस्ट्रियन, इनको तो तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। और अभी हम चिंतन मंथन, विचार विमर्श और विचार विनियोग कर रहे हैं, तो अभी पंचवर्षीय योजना और बना लीजिए, लेकिन जनता देख रही है। ऐसे अवांछनीय तत्वों को ऐतिहासिक दंड मिल जाना चाहिए था, एफआईआर हो जानी चाहिए थी, जेल हो जानी चाहिए थी। करा धरा कुछ नहीं, दावे सुन लीजिए। ऐसे चार मित्र चित्रा के मिल जाए तो हमें शत्रुओं की जरूरत थोड़ी है। हमारे फौज के पवित्र दामन के ऊपर जातीयता का विष झोंक रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए, और लज्जा से भी इनसे लज्जित हो जाएगी ऐसे अवांछनीय तत्वों से। चित्रा जी, ऐसे तत्वों को जितने दूर हम अपने आप को कर लेंगे, उतनी कृपा हम अपने पर करेंगे। नहीं करेंगे, इनको गले से लगाए रखिए, ये तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबो देंगे। इतनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए। जिस पार्टी के जो भी महानुभाव हैं, विद्वान विचारक हैं, कम से कम इनको अपने से दूर कर लीजिए। इनकी कुत्सित सोच, वर्दी के पवित्र दामन के ऊपर अपनी जातीयता का मोहर लगाने से परहेज करें, वरना जनता आपको दुत्कार देगी। और इसी के साथ ही साथ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़े बड़े दावे करती है, उसकी इतनी क्या मजबूरी हो गई? क्या वो आदिवासी समाज से आते हैं, इस वजह से उनका बचाव किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज नाराज हो जाए? कोई भी आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति क्या इस तरह की भाषा अपनी सेना के खिलाफ बर्दाश्त करेगा? ये तो बीजेपी को समझना चाहिए। कौन खड़ा होगा इस तरह के बयान के साथ? और बेशर्मी तब और ज्यादा हो जाती है जब माफी मांगने के लिए वो मीडिया कैमरों के सामने आते हैं और उस समय वो ठहाके लगा रहे होते हैं। इस तरह की तो मानसिकता है, और ये मानसिकता यहीं पर नहीं रुकती। आपने बिल्कुल सही कहा विक्रम सिंह जी कि अगर दो चार इस तरह के लोग और हो जाएं हमारे आसपास, तो दुश्मनों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के भीतर ही, सैनिकों के भीतर ही फूट डालने का काम इन जैसे नेताओं की ओर से किया जाएगा। एक को तो हम देख ही रहे हैं, उनका चार चरित्र और चेहरा, और दूसरे ये रामगोपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी ओर से यहां पर हरियाणा की जाटव है। आगे जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने व्योमिका सिंह के लिए किया है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। रामगोपाल यादव का यह कहना है व्योमिका सिंह को लोग राजपूत समझ रहे थे, लेकिन वो हरियाणा की जाटव है। और उसके बाद के शब्द को मैं यहां पर बीप कर देती हूं, मैं उसको नहीं बता सकती। इनको इतना भी नहीं पता कि उनका नाम क्या था। वो बार बार दिव्या सिंह दिव्या सिंह दिव्या सिंह रटे जा रहे थे। बाद में बगल में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, उसका नाम तो व्योमिका सिंह है। ये तो हाल है हमारे नेताओं का। और फिर वो जाति बताने पर इतना ज्यादा जोर था विक्रम सिंह जी उनका कि नाम उनको पता नहीं है, लेकिन जाति को 10 बार गिनाते हुए कि देखिए भारतीय सेना का जिसने प्रतिनिधित्व किया है वो लोग तो पीडीएस से आए थे। इस पर भी एक टिप्पणी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, इससे ज्यादा दयनीय हालत हो नहीं सकती कि जातीयता की बैसाखी के बिना आपका एक कदम चलना जरूरी नहीं है। आपकी विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता यहां तक पहुंच गई है कि जातीयता का मोहर और जहर आप जब चाहे लगा दें, चाहे वो हमारे फौज के पवित्र दामन पर क्यों ना हो, चाहे हमारे फौज की पवित्र वर्दी पे क्यों ना हो। अरे कम से कम आप अपनी घटिया राजनीति अपने पास रखते। ये एडीए पीडीए ये सब जो बातें जातीयता की हैं, कम से कम आपकी संकीर्णता का जो प्रमाण पत्र है, कम से कम अपने यहां रखते तो प्रकाश होता शायद आपको। लेकिन आपको नाम याद नहीं, जात याद है। चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, दंडनीय अपराध है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे राजनेता समझते कानून से ऊपर हैं, वो किसी की भी जात के
पर बना करके उसकी इज्जत मटिया मिट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, भारतीय है, गौरवान्वित किया है बच्चियों ने, वर्दी को गौरवान्वित किया है, और दोनों बच्चियों ने अपने कुल और वंश का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल। किसी को कोई हक नहीं बनता है कि कोई हल्की बात करे उनके बारे में। जय हिंद।